नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात करेंगे आज 18 मार्च 1956 के ऐतिहासिक भाषण के बारे में। साथ ही बात करेंगे बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी को लेकर अपने संबोधन में बात कही थी। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर, सोनलाल शास्त्री और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधन करते हुए कहा कि मुझे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जी हां, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये बात बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से, उस मन से बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मुझे पता होता कि आगरा में मुझे सुनने के लिए और मेरे समर्थक लाखों लोग हैं तो मैं शिक्षा, समानता और संघर्ष की लिए जो आंदोलन है मैं आगरा से उसकी शुरुआत करता। ये बात वो अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के समक्ष भी प्रस्तुत कर रहे थे और साथ में तमाम लाखों समर्थक उनकी बातों को सुन रहे थे। भाषण के उपरांत वहां पर चक्की पाट एक जगह है, बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई, बुद्ध विहार स्थापित किया गया और बाबा साहब का जो देहांत 6 दिसंबर 1956 को हो गया, वहीं 13 फरवरी 1957 को उनकी अस्थि कलश लेकर उनके पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर आगरा पहुंचते हैं और बुद्ध विहार में अस्थि कलश को ले जाया जाता है। तो ये आगरा का ये इतिहास रहा है। हर साल 18 मार्च के दिन आगरा में ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं जहां बुद्ध वंदना होती है, बुद्ध प्रचार के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम स्थापित होते हैं। वहीं वो जो भाषण उन्होंने दिया उसके मुख्य बिंदुओं पर हम ले जाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा था अपने ऐतिहासिक भाषण में, आप सुनेंगे तो आपको यकीन होगा कि बाबा साहब अपने आखिरी समय में पढ़े लिखे लोगों से, खास तौर पे उनसे बहुत ज्यादा दुखी थे। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने जिम्मेदार उन लोगों को अपील करते हुए कहा कि 30 सालों से मैं इस समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जहां राजनीतिक सत्ता के लिए मैंने तुम्हें संसद में पहुंचाया, राज्य के विधान मंडलों में पहुंचाया और तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, तमाम उसके लिए संघर्ष किया। लेकिन अब समय आ गया है कि ये जमात खुद भी अब बाहर निकले और पे बैक टू सोसाइटी के तौर पर काम करे। वे बड़े दुखी थे। तमाम बातें वो उस समय बात बोल रहे थे कि मैंने 30 सालों से संघर्ष कर रहा हूं और मैं इस समय बीमार रहता हूं और मुझे पता नहीं कि कब मेरा देहांत हो जाए। ये बात 1956 में 18 मार्च 1956 के दिन बाबा साहब बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा ये समाज शिक्षा के तौर पर प्रगति कर रहा है, लेकिन शिक्षा की तो प्रगति तो हो रही है, तो क्या ये जो पढ़े लिखे लोग, सरकारी नौकर समाज को जागरूक करेंगे? ये बड़ा सवाल उस समय वो उठा रहे थे। सीधे तौर पर सवाल था। वह उस समय के नेताओं से जो चुनकर आए थे, विधायक बने थे, सांसद बने थे, उनसे भी सवाल कर रहे थे कि आप अपनी हुक्मरानी या अपनी जो सत्ता है स्वाभिमान के साथ करें। अगर कोई तुम्हें अपने महलों में बुलाता है तो बिल्कुल महलों में जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ियों को जलाकर नहीं जाओ। अपने स्वाभिमान को बचा कर रखो। जो आप इस समय आप जो राज सत्ता में हो, नेतृत्व कर रहे हो एक समाज का, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन पहला आपका दायित्व बनता है आप उस समाज के लिए काम करो। ये बात उस समय बाबा साहब अपने संबोधन में बोल रहे थे और उन्होंने भूमिहीन मजदूरों के बारे में बोला। वे जानते थे कि खासतौर पे जो दलित समुदाय है उसके पास जमीन नहीं है खेती के लिए, वो भूमिहीन है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा उनके लिए नहीं कर पाया। सामंतों, साहूकारों के नीचे वो दबे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं और उनका दमन होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है क्योंकि वो मजदूर है, भूमिहीन है और उनके पास जब पैसा नहीं होगा, भूमि नहीं होगी तो वो खेती नहीं कर पाएंगे और संपन्न नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से संघर्ष करूंगा, आंदोलन करूंगा कि आप सभी को भूमि मिले जोतने के लिए, खेती करने के लिए, जिससे आप समाज को भी जागरूक करो और उससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर पाओ और खुद भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाए। तो ये बातें उस समय बाबा साहब
भूमिहीन मजदूरों, भूमिहीनों के बारे में भी अपने बड़ा दुख व्यक्त कर रहे थे। और साथ ही अपने समर्थकों से वह कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी तथागत गौतम बुद्ध के विचार, उनके धम्म को स्वीकार करने वाला हूं। बहुत लंबा समय मैंने व्यतीत कर दिया और मैंने बड़े लंबे प्रयास, बड़े अध्ययन के बाद मुझे वाकई यकीन हुआ कि एक ऐसा धर्म और एक ऐसा धर्म जो प्रगतिशील विचार को मानता है, जो वैज्ञानिकता को मानता है, जो तर्कवादी विचार को मानता है और वो यकीन करता है कि जो वर्तमान में है और जो हो रहा है वही सत्य है। और वो कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अथक प्रयास से अपने विचार को पूरे भारत में फैलाया और उसकी विचारशीलता लगातार लोगों के बीच में गई। और वह सीधे तौर पर यह भी कहते हैं कि जो बुद्ध के अनुयायी थे, भिक्षु थे, वह अगर चाहते तो उसको और ज्यादा प्रचार करते, लेकिन वो भी आराम तलब हो गए, बुद्ध विहारों में आराम करने लग गए हुए, लोगों के बीच में संपर्क उनका कम हो गया। और 1213 ईस्वी में लगभग भारत से बौद्ध धर्म अपने विलुप्त के कगार पर पहुंच गया। जिस समय बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था, तो ये बातें उस समय बाबा साहब अपने संबोधन में बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि अब समय है कि बौद्ध धर्म को घर घर पहुंचाया जाए। उसकी प्रामाणिकता, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी तर्कशीलता, उसकी जो उसकी समझ है मानवता के प्रति, संविधान के प्रति, जो उसका विचार है, उसमें कहीं पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग नहीं है। और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि इससे धम्म को जिस तरह से भारत में विलुप्त किया गया या उसके पीछे कहीं ना कहीं जो इसको ना मानने वाले, जो आडंबरी हैं, अंधविश्वासी है, मनोवादी है, ब्राह्मणवादी है, उन्होंने भी इस धर्म को विलुप्त किया और बौद्ध भिक्षुओं को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब समय है कि आप इस धर्म का और ज्यादा प्रचार करें, जिससे कि जो दलित समुदाय है वो वैज्ञानिक चेतनाशील बने। वह शासकीय कर्मचारी जो नौकरी पेशा है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर भी वो सवाल उठाते हैं कि आप शिक्षित हो गए हैं, नौकरी आपको मिल गई है, आपके पास अच्छा खासी तनख्वाह मिल रही है, आपने अच्छा खासा एसेट बना लिया है, लेकिन आपका सबसे पहला कर्तव्य यह जाता है कि आप अपनी तनख्वाह के से 20वां हिस्सा यानी कि 5% समाज में आप दें। जैसे कि समाज में जो गरीबी है, गुर्बत है, पिछड़ापन है, वह बराबरी के रास्ते पर आ सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वे सवाल उठाते हैं, इसलिए तो वो कहते हैं आगरा में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वही सवाल इसलिए उठा रहे थे कि मैंने आपके लिए विधायकी के अंदर, शिक्षा में, रोजगार में सरकार से लड़कर संविधान में तमाम प्रावधान करवाए आरक्षण का, तो आखिर आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पे बैक टू सोसाइटी करें। वह छात्रों से भी अपील करते हैं, उस समय के जो स्टूडेंट्स थे, कि आप शिक्षित हो गए हैं, आप क्लर्क बनकर क्या करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो क्लर्की है, बाबूगिरी है, उससे आपका जीवन कटने वाला नहीं है। आप सिर्फ अपने पैसों से ऐशो आराम करके अपने तौंद बढ़ा रहे हैं, आप मोटा पेट कर रहे हैं, अपने पेट को भर रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप गांव देहात में जाकर इस समाज को जागरूक करें। आप क्लर्की कर रहे हैं, चाहे बड़ा क्लर्क हो, चाहे छोटा क्लर्क हो। मैंने आपको अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने की जो मैं जागरूक कर रहा था, उसका सीधा सा दायित्व था कि आप पे बैक टू सोसाइटी करें। तो ये जो क्लर्की है, जो बाबूगिरी है, उससे बाहर निकले। इस दुनिया में तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ये नागवार इसलिए गुजर रहा है कि आप भी आराम तलबी हैं। मैं चाहता तो मैं बहुत ज्यादा ऐशो आराम से जिंदगी जीता, और मैं बाबा साहब ये तमाम बातें अपने समर्थकों से आगरा में उस समय बोल रहे थे। मेरे पास बड़े बड़े नौकरी, सरकारी नौकरी, आईसीएस उस समय इंडियन सिविल सर्विस है, और मैं बाहर प्रोफेसरी कर सकता था, मैं बड़े अपने उद्योग चला सकता था, तमाम चीजें में मेरे पास संभावनाएं थी। लेकिन नहीं, मुझे मालूम था कि समाज को जागरूक करना है, तो ये बड़ा बीड़ा मैंने उठाने की कोशिश करी। और वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं बीमार रहता हूं। ये बातें उस समय बाबा साहब बोल रहे थे और कहते हैं अपने आखिरी वक्तव्य में कहते हैं कि आज मेरी स्थिति एक बड़े खंबे की तरह है।
जो विशाल टेंटों को संभाले बैठी है। मेरी चिंता है कि जब ये खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो इन खंभों को, इन टेंटों को कौन संभालेगा। और अपील करते हैं उस समय कि मैं ऐसे नवयुगों को ढूंढ रहा हूं कि वे वाकई पेबैक टू सोसाइटी के लिए काम करें, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई ईमानदार, सीधा, सच्चा आदमी, व्यक्ति, नवयुग नजर नहीं आ रहे। तो ये संबोधन बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से आगरा में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो उस जमात को देखे जिसके पास अभी भी गरीबी है, गुर्बत है, जिंदगी में दो रोटी के लिए वो संघर्ष कर रहा है। तो ये तमाम बातें बाबा साहब ने अपने संबोधन में कही थी 18 मार्च 1956 को। आज 18 मार्च 2024 है, तो आप सोचें कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं हुई हैं। मुश्किल से 2 या 5% लोग पेबैक टू सोसाइटी के प्रति सोचते हैं और काम कर रहे हैं। मीडिया भी उसी में से है। हम भी कोशिश करते हैं कि पेबैक टू अपने संबोधन से, अपनी स्टोरी से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक करें। तो ये बाबा साहब उस जमाने में ये तमाम बातें बोल रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के संबोधन को जन जन तक समझे और आप महसूस करें कि क्यों ना आने वाले समय में बाबा साहब के विचार को हम सही मायने में इंप्लीमेंट करें। तो साथियों, 18 मार्च 1956 का यह ऐतिहासिक भाषण अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए एक सवाल पैदा करता है कि हमारा समाज जो है आखिर जा का रहा है। कि हमने शिक्षा इसलिए ली कि हम अपने एसेट को, अपने ही ऐशो आराम और अपनी ही संपत्ति को बढ़ाते रहे, और हमारे जो बगल में भाई है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे गांव देहात में जो लोग हैं, उसके लिए आखिर सोचेगा कौन। ये बात बाबा साहब अपने संबोधन में बोल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इस बात को आप समझें और 18 मार्च के दिन कम से कम इन बातों को आप इंप्लीमेंट करें, और उसको इंप्लीमेंट के साथ साथ उसको ऐसा अमली जामा पहनाए कि लगे कि हां, समाज में कुछ जागरूकता फैल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। फिर बात करेंगे आपसे और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक भारत, हमारा फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत राजस्थान, डॉक्टर महेश वर्मा, और हमारा ट्विटर हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम जो हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप उनको सपोर्ट करें। और इस समय जो आप जो हमारा फोन पे नंबर है, आप इस समय हमें आर्थिक मदद पहुंचाकर हमें भी पेबैक टू सोसाइटी कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।